खबर आगरा से है, जहां सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के कार्यकर्ताओं की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान लोगों ने अपनी मांगों को लेकर अनिल शर्मा सेक्रेटरी ने कहा कि तरुण भारत संघ राय राजस्थान में बने बांधों के कारण डाउन स्ट्रीम में पानी न मिलने के कारण जनमानस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तरुण भारत संघ ने अपने कार्य से राजस्थान के धौलपुर और करौली को पानीदार बना दिया है, लेकिन सरकार ने जो बांध बनाए हैं बड़े, जिनकी वजह से जो पानी आगरा में आता था वो बंद हो गया है। जल पुरुष ने एक पहल स्कूल आगरा के बच्चों के साथ पुनर्जीवित नदी तेवर पर लिखी किताब का विमोचन किया। उन्होंने कहा, एक पहल स्कूल से आए बच्चे, उनके और सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के आगरा को पानीदार बनाने की मुहिम के अहम हिस्सा है। कैच थेम यंग और बच्चों को आगरा के पानी प्रबंधन से जोड़ना मील का पत्थर साबित होगा। जल पुरुष ने पंचायत में उपस्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली के छात्रों को राजस्थान में बने बांधों के कारण डाउन स्ट्रीम में पानी न मिलने के कारण जनमानस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस पर सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के साथ एक कार्य करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय पानी की पंचायत में जल शक्ति मंत्रालय से मांग की गई कि मोदी सरकार के घर घर पानी और खेती को भरपूर पानी के महत्वपूर्ण और आधारभूत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रभावी और व्यवहारिक कार्यक्रम बनाए जाए। नमामि गंगे जैसे कार्यक्रम को शुरू हुए कई वित्तीय वर्ष बीत चुके हैं, किंतु उपयोगी जल संचय संरचनाओं के निर्माण और सुदृढ़ीकरण जैसे पर्याप्त कार्य नहीं हो सके। तरुण भारत संघ के 50वें स्थापना वर्ष के अवसर पर नई दिल्ली स्थित गांधी पीस फाउंडेशन के सभागार में सोमवार 30 सितंबर को 50वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस देश के अधिकांश राज्यों, जल संकट से जूझने वाले जनपदों व केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में जल प्रबंधन की मौजूदा स्थिति पर खुलकर चर्चा के दौरान सकारात्मक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करने वाले अनेक सुझाव प्रस्तुत किए गए। गोकुल बैराज के डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 1200 क्यूसेक 1200 बनेमा पानी का डिस्चार्ज करना आवश्यक होता है, किंतु मानसून काल के महीनों के अलावा बैराज गेट तभी अब ऑपरेट किए जाते हैं जबकि क्रूज ऑपरेशन के लिए नदी में जल स्तर पर्याप्त हो जाता है। अत्यधिक प्रदूषण हो जाने के फलस्वरूप जलकल की आगरा में शोधन इकाइयों ने काम करना बंद कर दिया है। पानी पंचायत में अनेक विषय वक्ताओं के द्वारा रखे गए, किंतु इनमें बाढ़ और सूखा की मुक्ति की युक्ति खोजने के लिए किए गए उपायों पर चर्चाएं खास तौर पर केंद्रित रही। सरपंच के रूप में श्री राजेंद्र सिंह ने कहा कि पानी पंचायत में दी गई सभी की सलाह को तरुण भारत संघ पालन करेगा और अंतिम रूप देकर भारत सरकार को भी प्रस्तुत करेगा। उक्त मौके पर एक पहल स्कूल की विशाल, सोनम कुमारी, अंकिता, अनु सुहानी, लोकेश प्रिंस कुमार, माधवी वर्मा, नैन्सी सोनी, पूजा हेमंत, करिश्मा रुद्राक्ष, तुषार छात्र, कल्पना टीचर, नवित कुमार, अंकुर कंसल, सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के अनिल शर्मा, राजीव सक्सेना, असलम सलीमी और कांति नेगी व पानी एक्टिविस्ट के अजय तोमर, राम भरत उपाध्याय और हेमानी चतुर्वेदी मौजूद रहे। विधान केसरी के लिए आगरा संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। आगरा आपको बता देता हूँ, आगरा में 3 जगह से पानी आता है। एक तो यमुना का हिमालय से, आप सबको पता है, और दूसरा करौली की पहाड़ियों से पानी आता है, और तीसरा जो बरसात का पानी है जो आगरा में बंदनियाँ हैं, छोटे छोटे डैम्स हैं, उसमें पानी इकट्ठा होता है। और ये तीनों में हमारी जो समस्या है आगरा शहर में, पहले अगर हम यमुना की बात करें तो यमुना में तो पानी नहीं होता, दिल्ली में रोक दिया जाता है। फिर उसके बाद गोकुल मथुरा के अंदर रोक दिया जाता है, और जो पानी छोड़ा जाता है वो बहुत गंदा होता है। तो एक तो हमारी लड़ाई वो चल रही है, और दूसरी 2 नदियाँ उटंगन और खाड़ी, जिसमें करौली की पहाड़ी में जो विंध्या रेंज है, अरावली रेंज है, उसका पानी आता है आगरा, और जो हमारा शहर है यूपी का, वो पानी हमको छोड़ा जाए। अगर वो छोड़ेंगे तो जो संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, अगर पानी होगा, पुनर्जीवन होगा, तो जो उटंगन और खारी नदी है, वो खारी नदी करीब 60 किलोमीटर आगे डिस्ट्रिक्ट में बहती है, और उटंगन भी करीब 70 किलोमीटर वहाँ रहती है, वहाँ बहती है। अगर वो पानी होगा तो संस्कृति वहाँ डेवलप होगी, एग्रीकल्चर होगा। और उटंगन जो नदी है उसके किनारे पे 3 पत्तियाँ करके पौधा होता है, जो आयुर्वेद और बाकी दवाई बनाने में बहुत अच्छी तरह काम आता है। तो ऐसा नहीं है कि हम
हमारी रिवर्स में जब पानी होगा, वो जो पानी उटंगन में होगा वो हमारे आगरा शहर तक आएगा। दूसरी जो एक बहुत अच्छी चीज़ है यमुना और उटंगन में, कि जो जहाँ मिलती है उटंगन यमुना को, वहाँ जब यमुना में फ्लड आती है, जब पानी भरपूर होता है, तब पानी 17 किलोमीटर उटंगन में बहने लगता है। तो हमने एक पॉइंट उठाया है अपनी सरकार के साथ कि यहाँ पे डबल गेटेड स्ट्रक्चर एक डैम बनाया जाए, जब पानी अंदर आए तो उसको पूरे साल रोक के रखा जाए। तो यही हमारी और में तरुण भारत संघ का जो 50 साल का। मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। आज हम लोग आगरा से डेलीगेशन लेकर यहाँ आए हैं गांधी पीस फाउंडेशन में। यहाँ तरुण भारत संघ का 50वां साल है और नेशनल पानी पंचायत हुई है और हमने आगरा का पक्ष रखा। हमने ये भी तरुण भारत संघ से रिक्वेस्ट करी है कि वो रिसर्च करें कि जो राजस्थान में जो डैम बने हैं जिनकी वजह से आगरा में आना बंद हो गया है पानी, उसका भी वो रिसर्च करें और देखें कि वहाँ की जो लोग जनता है उस पर क्या सोशो इकोनॉमिक इफ़ेक्ट पड़ा है। ये सारी चीज़ें हमने सजेस्ट की हैं। धन्यवाद। My name is तुषार ताप सिंह। आई स्टडी इन हाई स्कूल। सो आज ये जो इवेंट है तरुण भारत संघ, इसमें कई विजनरी लोग आए, कई स्टेट से आए और कई लोगों ने अपनी समस्या बताई और कई नदियों से लेके जिन्होंने अपना काम किया, सहयोग किया, उन्होंने अपने आइडिया दिए और बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त हुआ और बस यही कहना चाहता हूँ। बोलिए। तरुण भारत के 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में ये यहाँ आयोजन हुआ था। गांधी प्रतिष्ठान केंद्र में काफ़ी लोग देश के और विदेशी एजेंसियों के यहाँ इकट्ठे हुए थे। हमने आगरे के प्रतिनिधि के रूप में आगरा की बात उठाई, हमने यमुना की शुद्धिकरण की बात उठाई और जल स्रोतों का जिक्र किया और उम्मीद की कि भावी एजेंडे में तरुण भारत इन प्रॉब्लमों को भी संभालित करें। धन्यवाद। मेरे गुरुदेव उस समय जेल में थे, उनके पास गया और जाके उनसे कहा कि मैंने तो मांगा नहीं था और मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुमने मांगा था कि उन्हें जाओ भिक्षा मांगते हो, एक बार जीवन में परिक्रमावासी एक बार भीख मांगता है भोजन के लिए। जब मैं एक बार भोग मांगा, बाकी सब भोग नहीं मांगा, जो होना होगा हो जाएगा। मैं गया, सांसद बन गया, फिर संसद में पहुंच गया, नंगे पैर, अतला लपेटे, दाढ़ी, जटे। मुझे लगता है कि जीवन में ये जो पड़ाव आते हैं, ये पड़ाव हमको सीख देते हैं। उससे जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मैं जरूर भाई, मुझे लगता था कि एक बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए था इसके लिए। फिर भी आप मत बोलिए, हमको बुलाइए वहाँ पर आपकी जगह में, एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे और इसके बारे में बातचीत करेंगे। मैं राजेंद्र भाई को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इस देश में जो इश्यू बनना था इश्यू नहीं बन रहा, जो नॉन इश्यूज को इश्यू बना रहे। लेकिन राजेंद्र भाई ने एक पानी का इश्यू को 50 साल तक जिंदा रखे, सबके दिमाग में डालने का और सरकारों को ध्यानाकर्षण करने का बहुत बड़ा काम इन्होंने किया और कर रहे। तो इसलिए मैं राजेंद्र भाई को मैं बधाई देता हूं। सारे लोग एक बड़ा तालियों के साथ मिलकर बोलिए। एक पहल पाठशाला से हम करीब 15 बच्चों को यहाँ तरुण संघ के लिए राजेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में आगरा से यहाँ बच्चों का बहुत ज्ञान में बहुत